चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और अच्छा, पहले एक काम करें, लास्ट वीक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन्स पे रखता हूं। पांचों दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो सेशंस का परफॉर्मेंस स्क्रीन्स पर, वो वॉलेटिलिटी, वो उठापटक कंटिन्यू करती हुई, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ती हुई भारतीय बाजार की। पर नेट नेट ये सच है कि बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक हो गया जब लार्जली वीक ऑन वीक हम कंसोलिडेशन के मोड पे नजर आए। पिछले 5 हफ्तों का निफ्टी का परफॉर्मेंस भी स्क्रीन्स पर आएगा। लास्ट टू लास्ट वीक मेरे ख्याल से -0.2% था, और लास्ट वीक तो आधे % से भी कम की वॉलेटिलिटी थी। 2 दिन कंसोलिडेशन, 2 वीक कंसोलिडेशन के हो गए, एक तगड़ा झटका जब लगा था उसके बाद से। पर गजब का था पिछला हफ्ता, वो जो मैं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखा रहा था। 25,200 के दर्शन भी करवाए और 24,570 भी देखने को मिला। 25,200 भी और 24,600 के आसपास के स्तर भी, 24,567 के लेवल्स। खुशियां भी दिखाई और वाट भी लगाई। खैर, नया हफ्ता है, ध्यान रखिएगा। मंथली एक्सपायरी जो आनी है वो नेक्स्ट वीक है। कुछ कंफ्यूजन अगर सबके जहन में हो, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर दिवाली, तो मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 नवंबर को, फ्राइडे को। तो थर्सडे को मंथली एक्सपायरी जस की तस जाएंगी। वैसे भी मंथली एक्सपायरी में डेट्स लिखी हुई हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इस बीच रिजल्ट सीजन इस हफ्ते और तूल पकड़ेगा। मेरे ख्याल से 400 से ज़्यादा कंपनीज होंगी जो अपने तिमाही नतीजे घोषित कर रही होंगी, और कुछ प्रोमिनेंट नाम, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई आईटीसी, कोई एचयूएल जैसी कंपनीज अपने क्वार्टरली नंबर्स, इवन बजाज ट्विंस वगैरह अपने क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर कर रहे होंगे। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैटिश नोट पर इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। 25-30 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड समझना है। वीरू बताएंगे कैसे मंडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज करना है, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट सुबह के स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए एक बार प्लीज एशिया दिखाइए। पहले एशिया में अभी सुबह सुबह अपडेट आया, हालांकि आज के इवेंट्स कैलेंडर का पार्ट था कि पीबीओसी के लोन अपडेट्स आने थे, दरों के अपडेट्स आने थे चाइना से। वो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है भाई, 25 बेसिस पॉइंट्स का और दरों में कटौती चाइना से होती हुई। इस पे हॉर्मास से अभी और आगे बातचीत करेंगे। लेकिन मिला जुला है, जब खुद ही उनके मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहे तो हम क्या, कुछ टेंशन नहीं। पर हैंगसेंग तो फट गया है। अभी शंघाई खुला नहीं होगा, 7-10 तक खुलेगा। हाय हाय हाय, हैंगसेंग 3.5% फट गया भाई साहब। इसका चलना अपने लिए थोड़ा सा सरदर्द है। शंघाई का मार्केट जैसे ही खुलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी के एशिया की तस्वीर स्क्रीन पे। यूएस का बढ़िया सेशन था, फ्लैट से लेकर 2/3 3/4% उछाल के बीच तीनों बेंचमार्क्स ट्रेड करते हुए नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है। पर एशिया, मिडल ईस्ट, दुनिया भर में हो क्या रहा है, पहले हॉर्मास से समझते हैं। हॉर्मास, मैंने सुना था आप लेट आने वाले हो। किसी तरह पहुंच गए जल्दी वक्त पर। हॉर्मास, मूड कैसा है? हैंगसेंग अभी तक खुला नहीं है, तो ये शायद शुक्रवार। हैंगसेंग भी नहीं खुला है, 3.5 वाला? जी, हैंगसेंग अभी तक खुला नहीं है। नहीं, वो शायद शुक्रवार की तरह है जो आपको नजर आ रही है। तो फिर रुकिए जरा, एशिया का इन दोनों मार्केट्स का रिएक्शन देखते हैं। कितने 7-10 तक खुल जाना चाहिए, 7:30 कमेंट्री के बीच में कहीं खुल जाएगा। अब बाकी क्या? तो जो बड़ी खबर तो चीन से ही आ रही है। कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स, जो अनुमान था कि 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की जो कटौती होगी, वो 25 बेसिस पॉइंट्स हुई है। जो 1 ईयर की, जो एक सालाना जो लोन की जो दरें है, वो 3.35 से काटकर 3.1 कर दी गई है, और 5 साल की जो है वो 3.6 से 3.85 से 3.6 कर दी है। अब वो एक साल की जो ब्याज दरें है, वो नए लोन्स और हाउसिंग लोन्स जो होते हैं वो यूजुअली एक साल वाले होते हैं, और जो लंबी अवधि के और जो इंडस्ट्रियल लोन्स वगैरह होते हैं वो शायद 5 साल के होते हैं। तो वहाँ पर दोनों तरफ से कटौतियाँ की गई है। यूएस का सेशन शुक्रवार को बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह एक और दिन एक नया रिकॉर्ड भी बना, और हफ्ते के लिए भी सारे बेंचमार्क इंडिसेस जो है वो ऊपर बंद हुए। डाउ जोन्स 1% की बढ़त के साथ, रसल 2000 जो है, जो स्मॉल कैप उनका इंडेक्स है, वो भी 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। और छठा हफ्ता लगातार जो वीकली गेन्स दर्ज किए हैं अमेरिका के बेंचमार्क्स ने, तो ये 2024 की सबसे लंबी उनकी वीकली विनिंग स्ट्रीक है 2024 की। तो एक अच्छा हैंडओवर हमें वॉल स्ट्रीट से मिला है। और 19 तारीख को, अब आज हम कह सकते हैं क्योंकि आज सोमवार है, आज ब्लैक मंडे को 37 साल पूरे हुए।
तो वहाँ पर जो गिरावट आई थी अमेरिका के बाज़ारों में 1987 में, उसके आज 37 साल पूरे हुए। तो ब्लैक मंडे के दिन आज हम 37 साल के बाद रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं वहाँ पे वॉल स्ट्रीट। तो एक अच्छी हैंडओवर वहाँ से मिली है, बट रिकॉर्ड हाइज तो है, बट अनिश्चितता अभी भी काफ़ी है। अनिश्चितता इस बात की है कि अब फेड क्या करेगा, वो तो खैर चलिए चलता ही रहता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, लेकिन जो बड़ा अब जो फोकस पॉइंट है वो अमेरिका का इलेक्शन है। अब पिछले हफ्ते भी पूछ रहे थे कि कांटे की टक्कर जो चल रही है, सट्टा बाजार और जो पोलस्टर्स है उनकी तस्वीर बहुत अलग है। ऐसा जहाँ कमिट हो उस पर ज्यादा फोकस है ना। तो सट्टा बाजार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुका हुआ है, और जो पोलस्टर्स है वो कमला हैरिस को थोड़ा सा तवज्जो किसको देना चाहिए? मेरा मानना है जहाँ पैसा कमिट कर रहे हैं लोग उस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए ना, ऐसा है। ये हमारी बात तो ये नहीं है, हम नहीं कह सकते ये किस पे हमें कमिट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे पैसा लग गया, दाव लग रहे हैं, हाँ जहाँ दाव लग गया, हाँ मुझे लगता है उस पर ज्यादा बिलीव करना। जहाँ दाव लगे, वैसे हम ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ दाव लगे वहाँ पैसा लगे। ये ना, पैसा लगाने का तो कुछ नहीं, जहाँ दाव तो वेस्ट इंडीज पर भी लगा था 1983 में, लेकिन फिर क्या हुआ था ये तो आप भी जानते हैं। मगर सट्टा बाजार जो है ये आप देख 5 नवंबर को है, 5 नवंबर के दिन जी। तो 60% पॉली मार्केट और लगभग 55 से 60% जो सट्टा बाजार है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो जीत के ऑड्स है, मतलब ये ऑड्स मतलब 60% चांसेस ट्रंप जीतेंगे और 40% हैरिस जीतेंगे। ओके, तो ये इस तरह के सट्टा बाजार में इस तरह के रुझान देखने मिल रहे हैं। लेकिन जो पोलस्टर्स है, जो एग्जिट पोल्स वगैरह जैसे हम करते हैं वैसे वहां पर जो कर रहे हैं, जो पोल्स की रिसर्च होती है, 538 की जो पोलिंग एवरेज है वो कमला हैरिस की तरफ झुकी हुई है। वो 48 से 39% हैरिस की तरफ है और डोनाल्ड ट्रंप की 46 से 47% जीतने के ऑड्स है। तो लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बढ़त बनाई है, क्योंकि सितंबर के अंत में जो उनकी सट्टा बाजार की जो जीतने के ऑड्स थे वो 48% थे, अब वो बढ़कर 57% हो गए एवरेज सट्टा बाजार की। और जो रियल क्लियर पोलिंग है, जो उनकी एक और पोलिंग एजेंसी है, वो 49% हैरिस को जीतने के चांसेस दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 47% जीतने के दे रहे हैं। तो अब लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वहां पर जो होगा वो 7 उनके ऐसे स्टेट्स है जो स्विंग स्टेट्स जिसे आप कहते हैं, जो एक कहीं भी चले जाते हैं, कोई पार्टी को वोट नहीं करते। वो 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो शायद इस चुनाव के नतीजों का डिसाइड कर सकते हैं। एक एरिजोना है, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये 7 ऐसे राज्य हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ झुकाव हो सकता है जनता का। तो वो एक गर्मी बढ़ती जा रही है वहाँ पर अमेरिका के चुनावों में, और वो एक बड़ा फैक्टर होगा। शुक्रवार को और क्या हुआ, बोइंग की जो हड़ताल चली आ रही थी सितंबर से, वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर जैसे पोर्ट्स के वर्कर्स ने जो अग्रीमेंट किया था वैसे उनका भी अग्रीमेंट हुआ है। अब किन शर्तों पर रजामंदी हुई है कि 4 सालों में 35% उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, ज्वाइनिंग बोनस जो होगा वो $7,000 का होगा, और हायर जो 401K जो उनका हमारे जैसा उनका पीएफ है, उनका उस तरह का पीएफ 401K, उस पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो उन शर्तों पर रजामंदी हुई है जिस वजह से हड़ताल वहाँ ख़त्म हो सकती है। चीन में तो अब देख ही लिया आपने कि बड़ा अपडेट वहाँ से आ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते के क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक की जो सालाना बैठक है वो आज से शुरू हो रही है, वो पूरा हफ्ता चलेगी। और अर्निंग्स जो है, बिग टेक कंपनीज़ के जो अर्निंग्स है वो इस हफ्ते होंगे। अमेजॉन के नतीजे आएंगे गुरुवार को, IBM के नतीजे आएंगे बुधवार को, AT&T के बुधवार को आएंगे, टेस्ला के नतीजे आएंगे बुधवार को। तो एक बड़ा फोकस वहाँ भी होगा, क्योंकि टेस्ला जो है डिलीवरीज ये वो उसके लिए अभी काफ़ी फोकस में रहा भी है, तो वहाँ ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा अपडेट आया है चीन से। ग्लोबल हैंडओवर US से तो अच्छा है, एशिया में फिलहाल मिला जुला कारोबार है, लेकिन अब नज़र प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर है। हैंडओवर ठीक ही है, ठीक ही। US का तो क्यूज अच्छा ही है, ठीक है। ये है ग्लोब की तस्वीर। अब देखते हैं भाई, हम लोग दीपावली बना के आएंगे, उसके बाद US में आतिशबाजियाँ हो रही होंगी, वो इलेक्शन का समय होगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। मतलब कांटे की टक्कर अभी भी है। पोलस्टर्स कुछ और कह रहे हैं, पैसा कहीं और कमिट हो रहा है, देखते हैं किस तरफ जाते हैं। और हरमाज ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, वो स्विंग स्टेट सारा दारोमदार रखते हैं अब ऐसे मामले में। चलिए भाई, वीरू के पास चला जाए। खाली शक्ल दिखाइए भाई, वो क्या है, छुट्टी के दिन घर पे करवा चौथ बनाया है, खाए पाए नहीं पाए, दिन भर खा पाए नहीं खा पाए? नहीं, मेरी छुट्टी करवा चौथ के दिन नहीं थी, मैं कल छुट्टी पे नहीं था, कल तो संडे था ना, सब खाया जैसे तो आपने छुप के खाया, तो आप अपने पे क्यों ले? तो मैं कह रहा हूँ छुट्टी के दिन करवा चौथ पड़ गया, तो घर पे खा पाए नहीं खा पाए, यही पूछ रहा था मैं। नहीं, जैसे आपने मेरे को फोन में बताया था ना कि मैं छुप छुप के खा रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा था।
अच्छा वीरू वीरू फ्राइडे की कमेंट्री एक बार फ्राइडे का सेशन लेकर आइएगा स्क्रीन पे। ये बात हुई थी कि 24,693 ब्रीच हुआ तो हम 24,547 की तरफ बढ़ेंगे और वो वैसे ही हुआ प्ले आउट। पर वीरू बहुत वोलेटाइल, जैसे मैं कह रहा था अपफ्रंट की 25,200 भी देखा था और इस तरह के निचले स्तर भी हमने आते हुए देखे पिछले हफ्ते। बहुत लोगों के जहन में पहले तो ये सवाल है कि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, प्रीवियस स्विंग लोज ब्रीच करके हमने नए लोज बनाए थे, ये जो ऑफ लेट पिछले हफ्ते, इसकी कोई अहमियत है क्या? और प्लस अब फ्रेश मेरा निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आशीष, अब भी हम अनप्रेडिक्टेबल जोन में, लेकिन जो शुक्रवार का लो था ना, वो जो 693 था वो मीनिंगफुल लो नहीं था। मीनिंगफुल लो था शुक्रवार का, जिसको आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं एज पर टेक्निकल्स, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम डेरिवेटिव्स। क्या था वो? मैं आपके लिए स्पेशली वो चार्ट लेके आया और सुबह की शुक्रवार की कमेंट्री मैंने इसलिए रखी थी जानबूझ के कि वो एक लेवल टेस्ट होना था। दैट वाज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एग्जैक्टली हमने उसी को टच किया जो मैंने 3 लेवल्स दिए थे शुक्रवार को कि ये वो पॉइंट है, अगर 693 ब्रीच हुआ तो यहां पे जाएगा बाजार और इसको टारगेट करके ही कोई मीनिंगफुल पुल बैक देगा। पुल बैक आ गया है, लेकिन कॉन्फिडेंस ट्रैजेक्टरी रीगेन नहीं हुई है अभी। ये 20 वेमा आशीष वो है जो कि हम नवंबर 2023 से मीनिंगफुली इसको होल्ड करते, कभी हमने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, और क्योंकि शुक्रवार को यही लो है तो हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे। अब कन्विक्शन कब आएगा? जब तक हम 25,050 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन ना कर जाएं, तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा, तब तक आपको इसी अनप्रेडिक्टेबल जोन में ट्रेड करना पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं स्टैट्स से। एफआईएस के स्टैट्स पे आते हैं आशीष। पहले देखिए, एफआईएस ने बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। कैश की सेलिंग उनकी आशीष अभी भी कंटिन्यू है। आप उनके लास्ट सेशन के फिगर्स को देखिए, 5486 करोड़ रुपए की सेलिंग, 52,014 करोड़ रुपए का डीआईएस ने मैच कर दिया फिगर। इंडेक्स उन्होंने बाय किया 680 करोड़ रुपए का, दैट मीन्स थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, करीब 6700 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए। बैंकिंग में काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी एफआईएस की, और आईटी में भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स में। जब आप ओआई देखें इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स की, तो 3221 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स से बाइंग, करीब 42,000 कॉन्ट्रैक्ट कम कर लिए। हालांकि उनके इंडेक्स की शॉर्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। हाँ, ये है कि फर्दर कैपिटलाइज नहीं किया, 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। अब लेके आइए आप कॉलाइटर्स। जरा आप देखिए, जब हम शुक्रवार को सेकेंड हाफ में एक पुल बैक जनरेट कर रहे थे, जिसमें निफ्टी बैंक का पुल बैक ज्यादा टफ था, स्ट्रांग था, 24,900 और 25,000 की ट्रैजेक्टरी में कॉलाइटर्स अभी भी बोथ इन वीकली एंड मंथली खड़े हुए हैं। करीब 52 लाख का आउटस्टैंडिंग वहां पे है। बट आशीष, आप देखिए 9,52,000 शेयर वहां पे कम हुए, और जिस पुट से मुझे सरोकार है वो इनफैक्ट देखिए ये 500, 600, 700 पे हुई है, लेकिन मेरा सरोकार है 800 की पुट पे। और वो क्यों? वो जब पिरामिड से आएंगे आपको दिखाएंगे। 25,000, 24,900 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स, और नीचे 24,800 की पुट पे एक रीजनेबल आउटस्टैंडिंग ओआई शुक्रवार के पुल बैक के बीच में। लेवल्स लेके आइए, पहले बेस लेके आइएगा। देखिए, हमने एक 20 वेमा पे बेस क्रिएट किया शुक्रवार को। जिस पुट ने ओआई गेन किया वो थी 24,800। सो अब हमें शॉर्ट नहीं करना है। टिल द टाइम वी हैव बेस वन, वो रिस्क बाजार देख चुका है, बाजार उस पर बहुत गंभीर नहीं होगा। टिल द टाइम वी आर अबव बेस वन, हम डिप्स को बाय कर सकते हैं। मेरा लॉजिक ये कहता है, स्पेशली जिस प्रकार की स्ट्रेंथ बैंक्स ने दिखाई है, आईटी ने दिखाई है। ऊपर हमें अपने ट्रेड्स को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्क्वायर ऑफ करना है आशीष, उस ट्रैजेक्टरी पे जो कि मैंने शुक्रवार को भी मेंशन की थी, और वो है 913। इस जोन में आपके अपने ट्रेड्स को चेक करिए। अगर 913 बाइसेक्ट हो रहा है तो वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 25016 एंड 050। याद रखिएगा 25,050 क्या है, मैंने क्यों कहा ये? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ ये है 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, ये तब आएगा जब आप 25,050 के ऊपर जाएंगे। सो 913 एक पॉइंट है, उसके ऊपर यहां तक का स्विंग, लेकिन कन्विक्शन 25,050 के ऊपर ही। कोलैप्स अब तभी होगा, कोलैप्स अब तभी होगा जब हम बेस वन को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वायलेट कर देंगे। इन दैट केस अगेन वी विल थिंक अबाउट शॉर्ट, बट एज ऑफ नाउ 24,913 और 24,750 और 55 के बीच में फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक
100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया और मेरा कन्विक्शन एक स्टॉक पे था, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा कन्विक्शन था आईसीआईसीआई बैंक पे, इवन 2 दिन पहले भी उन्होंने इस मूव को स्पॉन्सर किया। वहां पे मैं अभी भी आश्वस्त हूँ। 51,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 51,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है और 52,300 52,500 पे कॉल राइटिंग है। ये देखिए 52,300 400 500 पे अप्रोच क्या लेके आएगी रहेगी। देखिए कुछ अर्निंग्स का रिएक्शन देना है हमें, टेक्निकली उसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर लेके आइएगा बेस 1। टिल द टाइम वी हैव बेस 1 हम निफ्टी बैंक को बाय करेंगे, चाहे कितनी भी सॉफ्टनेस हो, लेकिन हमारी जो बेस 1 की ट्रैजेक्टरी है 51,810 700, यहाँ पे 1050 डिमा प्लेस्ड है, यहाँ तक के डिप को बाय करेंगे। ट्रेड को चेक करना है RS1 के आसपास, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को शायद आप बुक भी कर सकते हैं अगर निफ्टी रेजिस्ट कर रहा है, बट निफ्टी बैंक में नेक्स्ट स्विंग तब आएगा जब आप 540 के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे। आशीष लीजिए भाई साहब, यह है निफ्टी बैंक की इस हफ्ते की ओपनिंग स्ट्रैटेजी आज मंडे के लिए। हर्षदा से जान लीजिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग, क्या क्या रहा? आशीष, हाँ बहुत सारी चीज़ें थी इस वीकेंड पर। शुरुआत बैंकों के साथ ही होगी एंड मोस्ट वेटेड था HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का नंबर। तो HDFC बैंक के केस में आप देखिएगा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन मुझे लग रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 5% बढ़कर आई है, ब्याज से आय में करीब 10% का इजाफा है। मुनाफा 16,821 करोड़ पर और ब्याज से आय 30,113 करोड़। ये उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। मार्जिन 3.46% पर, 3.5% का अनुमान था, 3.46% पर है। हल्का सा डाउन टिक देखने को मिला है इसमें 3.47 से। सो आप कह सकते हो स्टेडी रेंज ही दिखाई है कंपनी ने। एसेट क्वालिटी के लिहाज से स्थिति यहाँ पर 1.36% के आसपास है वर्सेस 1.33%। तो ये भी स्टेडी ही है, हल्का सा चेंज देखने को मिला है। कंपनी कह रही है कि डिपॉजिट्स में 15% का इजाफा देखने को मिला है। कासा डिपॉजिट्स करीब 8% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर करीब 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, तो नंबर्स तो है ही और साथ ही जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ इन्होंने टाई अप किया है या फिर उनका बिजनेस जो खरीदने वाली खबर है उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। उस लिहाज से देखिएगा तो मुनाफा थोड़ा सा मिस है, करीब 5% बढ़कर आया, 3,343 करोड़, 3,500 करोड़ के ऊपर का अनुमान था। ब्याज से आय 11.5% बढ़ी है, ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है 7,019 करोड़ पर। एसेट क्वालिटी के लिहाज से आप गौर करिएगा ज़्यादा कुछ सुधार नहीं है, हल्का सा NPA बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और कंपनी ने ये मेंशन ज़रूर किया है कि देखिए ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड के कुछ लोन्स हैं जो थोड़े से स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहाँ पर एक बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है क्योंकि ज़्यादा कंपनी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाई थी RBI के डायरेक्टिव के मद्देनज़र। साथ ही साथ इन्होंने 4,100 करोड़ के टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पर्सनल लोन बिजनेस से खरीदने की भी बात की है। अगले 3 महीने में दरअसल ये प्रोसेस पूरी होती हुई दिखाई देगी। कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि 90,000 कस्टमर्स को एक्सेस मिलता हुआ दिखाई देगा और ये एक सेक्टर है जहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहती है। रूरल सेगमेंट में थोड़ी सी वीकनेस है, मैनेजमेंट कह रहा है। कमर्शियल व्हीकल लोन्स, ट्रैक्टर लोन्स, इस सब पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर थोड़ी सी चिंता बनेगी और आई थिंक HDFC बैंक के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रू स्टैंड करेगा क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा स्लिपेज कोटक महिंद्रा बैंक के लिए उभर कर आया है, तो वो आप स्टॉक रेडार पर रखिएगा। टेक महिंद्रा, मुनाफे में 47% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू करीब 2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर, और मार्जिन्स 9.6% पर, तो फेयर नंबर्स हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस है कंपनी का। टाटा कंज्यूमर पर आज हम रिएक्ट करेंगे। रेवेन्यू करीब 3% बढ़ा, 13% आई बेग योर पार्डन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, हालांकि थोड़ा सा मिस जरूर है। मुनाफे में कोई बदलाव नहीं, इबिट्टा में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स 15% पर आए हैं। मार्जिन्स इनफैक्ट इन लाइन है, बाकी नंबर्स थोड़े से फीके जरूर दिखाई दे रहे हैं। RBL बैंक के केस में एक बड़ा मिस है, चाहे वो मुनाफा हो, ब्याज से आय का आंकड़ा हो और मार्जिन्स है जो जहां पर करीब आधे % से ज़्यादा का प्रेशर बनता दिखाई दिया है। आज आप इंश्योरेंस कंपनियां रेडार पर रखेंगे, जिस तरह के अपडेट्स वो GOM की बैठक से निकल कर आ रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है GST के फ्रंट पर, तो देखते स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे। और साथ ही साथ मेटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉकेट है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, कंसिडरिंग चाइना में वो रेट कट का सिलसिला जारी है। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज मंडे का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ हमारी कमोडिटी स्ट्रैटेजी।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज मंडे है तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज एक ही ग्लोबल बड़ा इवेंट था, वो था चाइना में वो दरों में अपडेट्स आना था। पीबीओसी प्राइम लोन रेट का वो आ गया। चाइना ने 25 बेसिस पॉइंट दरों में और कटौती कर दी है, तो अपनी इकोनॉमी को और बूस्टर देने की कोशिश। अच्छा, मैं जरा दिखा दूं इस समय। अरे वही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हैंगसेंग 0.5% गिरा हुआ है और शंघाई 1/4% दबाव में। जब पहले अपडेट दिया था उस समय ये मार्केट्स खुले नहीं थे, तो वहां पे भी ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं है। 1/4 से 0.5% दोनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। वो आपकी स्क्रीन पे कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। वो हर्षदा ने कुछ स्टॉक्स बताए, बाकी अपन डिटेल में 8:30 बजे बातचीत कर रहे होंगे। आज जो नतीजे आने उसमें निफ्टी का एक ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट। बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स कैश वैश के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, कैश और वायदा दोनों के। आज टेलीकॉम कंपनीज दिन के दौरान रडार पे आएंगी। जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटर है, वो सब्सक्राइबर डेटा अगस्त महीने का आज रिलीज करेगा। थोड़ा डेटेड आंकड़ा आता है, लास्ट टू लास्ट मंथ का हमेशा आता है, तो अगस्त का डेटा आ जाता हुआ नजर आएगा। चलिए आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी क्विकली रखाइए स्क्रीन पे। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी ठीक है, जो वेरिएबल छोड़े थे वैसे ही इस समय कामकाज करते हुए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब की स्ट्रैटेजी रख दी है स्क्रीन पे। नेचुरल गैस अक्टूबर वायदा बेचने का मन 207 रुपए 80 पैसे के स्टॉप के साथ, और जिंक का अक्टूबर वायदा खरीदने का मन 277 का, वहां पे लगाइए एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के बिल्कुल फ्लैट, पर हां इन रेड ओपनिंग के इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।